आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, जातिगत जनगणना कराएगी सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जातिगत जनगणना कराएगी सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, मोदी सरकार ने यहां पर बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, जातिगत जनगणना कराएगी सरकार। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जातिगत जनगणना कराएगी सरकार। केंद्र सरकार कराएगी जातिगत जनगणना। मोदी कैबिनेट ने यहां पर बड़ा फैसला लिया है, जातिगत जनगणना कराने का फैसला यहां पर मोदी सरकार ने लिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मोदी कैबिनेट का इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला, जिसे हम आपको बता रहे हैं। Nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country. Like in the past, when a government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. Sir, can we take questions on this, sir? One. खबर, मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जातिगत जनगणना कराएगी। और बातचीत करने के लिए विनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर यह घोषणा किया है कि केंद्र सरकार ने आज के दिन सीसीपीए की जब बैठक हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई थी, उसमें यह फैसला लिया है कि अब अगली जब जनगणना होगी तब उसमें जातीय जनगणना की जाएगी। मतलब जनगणना के साथ साथ लोगों की जब गिनती की जाएगी तो उसमें जाति को भी शामिल किया जाएगा। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे साथ ही साथ जो अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने जो कांग्रेस की सरकार है उस पर भी आरोप लगाया कि अभी तक जो है वो कांग्रेस की सरकार जो है वो जातीय जनगणना के नाम पर जो है वो ठगी किया करती थी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है वो किया करती थी। लेकिन इस बार पहली बार केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि वह जातीय जनगणना करवाएगी। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने यह भी बताया कि कुछ राज्यों ने जो है वो जातीय सर्वे किया था, बिहार का वो उदाहरण है और कुछ ऐसे राज्य है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि ये प्रमाणिक नहीं थे। और इस बार जो फैसला लिया गया है पूरी तरह से प्रमाणिकता के साथ जो है वो सरकार जब जब जनगणना करवाएगी उस वक्त जो है जनगणना में जाति को भी शामिल किया जाएगा। जी, तो क्या माना जाए, ये जिस तरीके से इसका प्रारूप किस तरीके से रहेगा, कहां से, किस तरीके से, कौन जिम्मेदारियां इसकी लेगा, क्या इसके लिए कोई अलग जिम्मेदारियां किसी को दी जाएंगी, किस तरीके से रहेगा? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं अश्विनी वैष्णव से इसको लेकर के हमने सवाल पूछा था तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जनगणना कराना जो है वो केंद्र की जिम्मेदारी होती है और इसी के तहत जब जनगणना करवाया जाएगा उस वक्त जब जनगणना करने लोग जो है या जो कर्मचारी जो है या सरकार के प्रतिनिधि जो है वो घर घर जाएंगे तो उस वक्त जो है लोगों से उनकी जाति भी जो है वो पूछी जाएगी। तो इसका मतलब यह हम कह सकते हैं कि जो इस बार एक फॉर्म होगा उसमें उस फॉर्म में जो है वो जाति की भी एक कैटेगरी होगी कि आखिरकार लोगों से यह पूछा जाएगा और लोगों को यह बताना भी होगा। बिल्कुल आखिरकार हम आपको रोकते हैं, एक बार सुनाते हैं क्या कहा है। क्यों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय
एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। जातियों को गणना कराएगी केंद्र सरकार, इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर सुनवाते हैं आपको क्या कहा है अश्विनी वैष्णव। 4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। और बातचीत करने के लिए समीर सिंह बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर जी, सरकार जातीय जनगणना कराएगी, कैबिनेट ने इस बात का डिसीजन ले लिया है। जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें निर्णय लिया गया है कि आने वाली जो जनगणना है, उस जनगणना में जातिगत जनगणना भी होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन दोनों का ये मानना रहा है कि कहीं न कहीं जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनके विकास के रास्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सरकार में आने के बाद शुरू किया था। विभिन्न सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, गरीब तबके के लिए, और आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़े पैमाने पर आदिवासी, जनजाति और ऐसे बहुत सारे जो हमारे बॉर्डर के सीमा के क्षेत्र थे, चाहे उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से सटे गांव हैं जहां गरीबी थी या शिक्षा थी, वहां बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए उन्होंने सरकार की योजनाएं बनाई थी। कहीं न कहीं जनगणना होने वाली है। उस जनगणना के साथ जातीय जनगणना जो होगी, उससे कहीं न कहीं उनके विकास के रास्ते प्रशस्त होंगे। लेकिन कई विपक्ष की पार्टियां हमारी इसका बार बार मोदी जी की योजनाओं का विरोध करती हैं, और हमें लगता है कि वो विरोध इसका भी करेंगी और आगे भी उनकी मानसिकता उजागर होगी। समीर जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष या कांग्रेस की तरफ से अभी से शुरुआती तौर पर विरोध यहां पर शुरू हो गया है। मैं देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस का चेहरा जो है वो ड्वेल है। दो बातें कांग्रेस दोनों तरफ चलती है। एक तरफ तो वो जनगणना की, जाति जनगणना की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जाति जनगणना का विरोध करते हैं। जिन राज्यों में उनकी सरकार है, वहां वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जिन राज्यों में वो सरकार में है, वहां वो धर्म के आधार पर आरक्षण देते हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस का चेहरा दागदार है, और कांग्रेस कहती कुछ और है और करती कुछ और है। ये उनकी बातों से प्रमाणित होता है। बिल्कुल समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बने रहिए हमारे साथ। आस्था कौशिक हमारे साथ मेरी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रही है। आस्था, क्या कहा जाए, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और जाहिर तौर पर जातिगत जनगणना का जो कराने का फैसला सरकार ने लिया है, इसको कैसे देख रही हैं आप?
देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा फैसला है और आपको याद ही होगा, बहुत ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये जो पीडीए की राजनीति, ये जो पिछड़ों की राजनीति ने जोर पकड़ा था, उसमें कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना को लेकर लगातार बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा था और ये सवाल उठाया जा रहा था कि देखिए, कहीं आरक्षण में धांधली होती है, उनको वंचित रखा जाता है, इसीलिए जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये तमाम तरीके के जो मुद्दे थे वो लगातार सरकार को घेर रहे थे और बहुत आपको याद होगा कि थोड़े टाइम पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को कहा था कि सरकार इसके विरोध में नहीं है, सरकार सही समय पर इस पर फैसला जरूर लेगी। तो अब देखिए, ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। सीसीपीए की बैठक थी और उसमें कई केंद्रीय मंत्री जो थे वो मौजूद थे और उसमें इस बात पर मुहर लग गई कि जनगणना होगी और उसी जनगणना के साथ जातियों की भी जनगणना होगी। केवल जातियों की गणना के आधार पर इसको नहीं इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो प्रॉपर जनगणना होगी उसी के अंदर जातियों की गिनती या फिर काउंटिंग की जाएगी। और इसके साथ कांग्रेस को भी घेरा गया है। ये कहा गया है कि कांग्रेस की सरकारों ने केवल इसका इस्तेमाल किया, वो कभी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने केवल इस मुद्दे को बुनाया है, तुष्टीकरण की राजनीति की है इसके आड़ में। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कांग्रेस ने प्रस्ताव के बावजूद सर्वे करवाया और अपने लाभ के लिए उसका उपयोग किया। और एक और महत्वपूर्ण बात इस जनगणना के लिहाज से अगर की जाए तो कई राज्य ऐसे हैं देश के अंदर जिन्होंने अपनी अपनी जनगणना कराई है और उसके आधार पर अपनी योजनाओं, आरक्षण या फिर तमाम फैसलों को लिया गया है। तो इससे एक तरह से भ्रांति की स्थिति फैलती है। जाति की गणना मूल जनगणना में शामिल होनी चाहिए, इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। बिल्कुल आस्था जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार ने यह फैसला लिया है, अगर पॉलिटिकल फ्रंट पे देखा जाए। जी अनुपम, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। समीर सिंह जी हैं बीजेपी से और अंशु अवस्थी जी हैं कांग्रेस से। अंशु जी, सीधा सवाल आपसे ये कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक तरफ तो ये एक ऐलान किया, ये बयान दिया कि जनगणना के साथ ही जातियों की गणना होगी, लेकिन साथ ही साथ सरकार ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि आप लोग इसके खिलाफ रहे, आप लोगों ने इसका विरोध किया और प्रस्ताव के बावजूद सिर्फ आप लोगों ने सर्वे करवाया।